नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर ऑफ पॉजिटिविटी चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग बार बार असफल क्यों होते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें? कुछ लोग बीमारी में भी जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ सालों तक परेशान रहते हैं। इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। आज हम जिस किताब को समझने वाले हैं उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह सोचने का नया तरीका है। यह आपको सिखाती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आप अपने विचारों से पैसा, स्वास्थ्य, सफलता और शांति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। आज की यह ऑडियो बुक अगर आपने ध्यान से सुन ली तो यकीन मानिए, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, दो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, जो तर्क करता है, जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्दी रहना है। सबकॉन्शियस माइंड जो आदेश मानता है, जो भावनाओं पर काम करता है, जो 24/7 काम करता है, सोते वक्त भी। सबसे जरूरी बात, सबकॉन्शियस माइंड कभी तर्क नहीं करता। जो बार बार बोला जाए वही सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा। उदाहरण, स्टोरी टेलिंग। मान लीजिए दो लोग हैं, राम, श्याम। राम रोज कहता है मेरे लिए मौके नहीं हैं। श्याम रोज कहता है मेरे लिए हर दिन नए अवसर हैं। दोनों की मेहनत बराबर है। लेकिन 5 साल बाद राम शिकायत कर रहा है, श्याम सफल हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने डायरेक्शन पकड़ ली थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड बीज की तरह काम करता है। जैसा बीज वैसी फसल। डर बो चिंता उगेगी, विश्वास बो सफलता उगेगी, प्यार बो शांति मिलेगी। आपका दिमाग धरती की तरह है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बो रहे हैं। सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं? लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से सोचते हैं पैसा बुरा है, मैं इसके लायक नहीं हूं। सबकॉन्शियस माइंड अंदर की आवाज सुनता है, बाहर की नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं जो भी विचार आप भावना के साथ बार बार अपने मन में डालते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। ऑटो सजेशन क्या है? अपने आप से सकारात्मक बात कहना, भावना के साथ कहना। उदाहरण, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, पैसा आसानी से मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं स्वस्थ और खुश हूं। सही तरीका बहुत जरूरी, सिर्फ बोलना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। जब आप बोलें मैं सफल हूं, तो उस सफलता की फीलिंग महसूस करें, उस खुशी को अंदर जिए। यही सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। सोने से पहले का समय सबसे पावरफुल समय होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। सोने से पहले ये करें, चिंता मत सोचिए, डर मत सोचिए, सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस दोहराइए, जैसे सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए सही रास्ता बन रहा है। रियल लाइफ हीलिंग स्टोरी। डॉक्टर मर्फी बताते हैं एक महिला की कहानी।
जो सालों से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसने हर रात सोने से पहले सिर्फ यही कहा, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। कुछ ही महीनों में बीमारी गायब। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने हीलिंग का आदेश मान लिया। ज्यादातर लोग कहते हैं, पैसा मेरे पास टिकता नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बातें आप कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे होते हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है, ठीक है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का गोल्डन रूल। आप कभी भी पैसे की कमी से नहीं जूझते, आप सिर्फ सही सोच की कमी से जूझते हैं। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। पैसा ऊर्जा, एनर्जी है। और एनर्जी हमेशा सोच की दिशा में बहती है। अंदर की मनी बिलीफ पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या मुझे लगता है कि मैं पैसे के लायक हूं? क्या मुझे लगता है कि पैसा बुरा है? क्या मुझे लगता है कि अमीर बनना पाप है? अगर हां, तो यही बिलीफ्स आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बना रही हैं। स्टेप 1, सही एफर्मेशन चुनिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, एफर्मेशन तब काम करती है जब आप उसे शांति और विश्वास के साथ दोहराते हैं। गलत तरीका, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन अंदर से डर। सही तरीका, पैसा स्वाभाविक रूप से मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ कंफर्टेबल हूं। स्टेप 2, फीलिंग जोड़िए। सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं, भावना समझता है। जब आप कहें, मेरे पास भरपूर धन है, तो राहत महसूस करें, सुरक्षा महसूस करें, खुशी महसूस करें। बस 10-15 सेकंड की फीलिंग पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा पावरफुल होती है। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना है। आपका दिमाग फर्क नहीं करता असली अनुभव और विविडली इमेजिन्ड अनुभव दोनों में। विजुअलाइजेशन कैसे करें? प्रैक्टिकल मेथड। आंखें बंद करें, खुद को उस हालत में देखें जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। खुद को सुने, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। बस 2-3 मिनट रोज, इतना काफी है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। एक व्यक्ति था जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता था। उसने रोज रात को सोने से पहले खुद को इमेजिन किया, मैं रिलैक्स्ड हूं, मेरे बिल्स आसानी से पे हो रहे हैं। कुछ महीनों बाद नई जॉब ऑफर, साइड इनकम अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेस ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड ने रास्ते दिखा दिए। चैप्टर 8, फियर और डाउट, सबसे बड़ा दुश्मन। डर कहता है, अगर ये न हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, फेलियर क्रिएट करो। डर को हटाने की टेक्निक, डॉक्टर मर्फी मेथड। जब डर आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, मन में बोलिए, मैं सुरक्षित हूं, मेरे साथ सब ठीक हो रहा है। बस इतना। रेपिटेशन से डर डिसोल्व हो जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसे नाइट प्रेयर कहते हैं। कैसे करें? सोने से पहले बेड पर लेटिए, बॉडी रिलैक्स कीजिए, मन में धीरे धीरे बोलिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरे लिए सही समाधान ला रही है। बस यही। सॉल्यूशन मत खोजिए, विश्वास रखिए, हीलिंग प्लस मनी दोनों के लिए काम करता है। यह टेक्निक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस, हर चीज में काम करती है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझसे ये आदत छूटती ही नहीं,
मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाता। लेकिन सच्चाई यह है, आप कॉन्शियस माइंड से बदलना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पुरानी प्रोग्रामिंग चला रहा होता है। आदत, रिपीटेड थॉट प्लस फीलिंग। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, कोई भी आदत जन्म से नहीं होती, उसे सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है। जैसे देर से उठना, आलस, गुस्सा, ओवर थिंकिंग, डर, ये सब प्रैक्टिस की हुई आदतें हैं। विल पावर से आदत नहीं छूटती, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से छूटती है। गोल्डन रूल, हैबिट चेंज हैपन्स इन रिलैक्स्ड स्टेट। जब आप गुस्से में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो सबकॉन्शियस बंद रहता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो सबकॉन्शियस खुल जाता है। प्रैक्टिकल टेक्निक, डॉक्टर मर्फी मेथड। रोज रात को बेड पर लेटिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मन में बोलिए, मैं आसानी से इस आदत से मुक्त हो रहा हूं, मुझे इसे करने की इच्छा नहीं है। फाइट मत कीजिए, एक्सेप्ट करके छोड़िए। 21-40 दिन में आदत डिसोल्व होने लगती है। आपके रिश्ते ऐसे नहीं होते जैसे लोग होते हैं। आपके रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों के बारे में सोचते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की जड़, अगर आप अंदर से सोचते हैं, लोग मुझे धोखा देंगे, कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, तो सबकॉन्शियस कहता है, ठीक है, वैसा ही एक्सपीरियंस दिलाते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग टेक्निक, डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। कैसे करें? जिस इंसान से प्रॉब्लम है, आंखें बंद करें, उसे मुस्कुराते हुए इमेजिन करें, मन में कहें, मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समझ भेजता हूं। सामने वाला फिजिकली न बदले, लेकिन आपकी एनर्जी बदलेगी और रिस्पॉन्स बदल जाएगा। रियल लाइफ स्टोरी, रिलेशनशिप हीलिंग। एक महिला थी जिसका पति उससे हमेशा लड़ता था। उसने बाहर कुछ नहीं बदला, बस रोज रात को यही करती रही, मेरा रिश्ता शांति और समझ से भर रहा है। कुछ हफ्तों में पति का व्यवहार बदला, झगड़े कम, प्यार वापस। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड ने पैटर्न बदल दिया। फॉरगिवनेस मतलब सामने वाले को सही साबित करना नहीं, खुद को मुक्त करना। ग्रज, मेंटल पॉइजन। जब आप किसी को माफ नहीं करते, आप उसी इंसान को 24/7 अपने दिमाग में रखते हैं। सबकॉन्शियस कहता है, ठीक है, दर्द बनाए रखते हैं। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, डॉक्टर मर्फी। शांत बैठिए, उस इंसान को इमेजिन करें, मन में कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। रोना आए, आने दीजिए, रेजिस्टेंस टूटेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हार्मनी और बैलेंस चाहता है। जब आप खुद से लड़ते हैं, खुद को दोष देते हैं, तो इम्बैलेंस होता है। इनर पीस एफर्मेशन। रोज सुबह या रात, मेरे भीतर शांति है, सब कुछ सही क्रम में है, बस इतना। आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रीदिंग चला रहा है, हार्ट बीट नियंत्रित कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, सॉल्यूशंस बना रहा है। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सोने से पहले कभी भी डर या चिंता लेकर मत सोइए। बेस्ट नाइट प्रैक्टिस। सोने से पहले, आज का दिन पूर्ण हुआ, मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए सही समाधान आ रहा है। अक्सर हम सोचते हैं बीमारी बाहर से आती है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीमारी पहले मन में पैदा होती है, फिर शरीर में दिखती है।
माइंड बॉडी कनेक्शन। जब आप लंबे समय तक डर, चिंता, गुस्सा, अपराध बोध को पकड़े रहते हैं तो सबकॉन्शियस उस इमोशन को बॉडी में स्टोर कर देता है और वही दर्द, बीमारी, कमजोरी के रूप में बाहर आता है। एग्जाम्पल सिंपल, लगातार डर पेट की समस्या, गुस्सा दबाना बीपी, खुद को दोष देना इम्यूनिटी कम। ये कोइंसिडेंस नहीं है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके भीतर एक डॉक्टर है जिसे आप रोज इग्नोर करते हैं। आपका सबकॉन्शियस हर कट को भरता है, हर चोट को हील करता है, हर सेल को रिजेनरेट करता है बिना आपकी कॉन्शियस मेहनत के। सबसे बड़ी हीलिंग मिस्टेक, लोग कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है। सबकॉन्शियस सुनता है, बीमारी जारी रखो। हीलिंग का गोल्डन रूल, बीमारी से लड़िए मत, स्वास्थ्य को स्वीकार कीजिए। गलत तरीका, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, इसमें बीमारी पर ध्यान है। सही तरीका, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर सेल एनर्जी से भर रहा है। ध्यान हमेशा हेल्थ पर होना चाहिए। सोने से पहले बॉडी रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, मन में देखें शरीर में लाइट फैल रही है, हर सेल ठीक हो रहा है और धीरे से कहें, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर मेरे शरीर को पूरी तरह ठीक कर रही है। बस इतना। रियल लाइफ हीलिंग स्टोरी। एक व्यक्ति था जिसे सालों से आर्थराइटिस था। उसने दवा बंद नहीं की, लेकिन साथ में यह किया, हर रात मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ महीनों में दर्द कम, मूवमेंट आसान, क्योंकि हीलिंग अंदर से शुरू हुई। साइंस भी मानता है, अगर मरीज को नकली दवा देकर भी विश्वास दिला दिया जाए तो शरीर हील होने लगता है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड ने आदेश मान लिया। डॉक्टर मर्फी का साफ संदेश, विश्वास दवा से ज्यादा शक्तिशाली है। अपराध बोध, गिल्ट सबसे खतरनाक इमोशन है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है तुम सजा के लायक हो और शरीर बीमार रहने लगता है। गिल्ट रिलीज एक्सरसाइज। आंखें बंद करें, खुद से कहें, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं आगे बढ़ने के लायक हूं। हीलिंग यहीं से शुरू होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम, हीलिंग हार्मोन्स बढ़ते हैं। रोज बोलिए, मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं। लोग अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपकी किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की आदत है। सक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होती है? सफल लोग खुद को योग्य मानते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, फेलियर को टेम्परेरी मानते हैं। असफल लोग खुद को छोटा समझते हैं, डर से डिसीजन नहीं लेते, खुद को दोष देते रहते हैं। फर्क सिर्फ प्रोग्रामिंग का है। स्टेप 1, सेल्फ इमेज बदलना। आप अपने बारे में जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप अंदर से सोचते हैं मैं एवरेज हूं, तो सबकॉन्शियस कहता है ठीक है, एवरेज लाइफ देंगे। सेल्फ इमेज अफर्मेशंस। रोज शांत मन से बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सही फैसले लेता हूं, सफलता मेरे लिए नेचुरल है। इसे ईगो नहीं, ट्रूथ की तरह बोलिए। सबसे अच्छे फैसले लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से आते हैं। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड की आवाज। डॉक्टर मर्फी कहते हैं
जब आप शांत होते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपको रास्ता दिखाता है। सही डिसीजन लेने की टेक्निक। जब कोई कंफ्यूजन हो, जोर से सोचिए मत, प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। मन में बोलिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मुझे सही निर्णय दे रही है। फिर कोई आइडिया आएगा, कोई साइन मिलेगा या अचानक क्लैरिटी होगी, वही सही रास्ता होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बिजनेसमैन कई डील्स में कंफ्यूज था। उसने सिर्फ इतना किया, मेरे लिए सही डिसीजन सामने आ रहा है। कुछ ही दिनों में गलत ऑप्शन अपने आप हट गया। सही रास्ता क्लियर दिखने लगा, क्योंकि सबकॉन्शियस ने काम संभाल लिया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ज्यादा जोर लगाना सफलता को दूर कर देता है। जब आप डेस्परेशन में होते हैं, डर में होते हैं, तो सबकॉन्शियस ब्लॉक हो जाता है। एफर्टलेस सक्सेस का फॉर्मूला। क्लियर इंटेंशन, काम बिलीफ, लेट गो। मतलब इच्छा बताओ, विश्वास रखो, छोड़ दो। सबसे बड़ी सक्सेस ब्लॉक। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? सबकॉन्शियस सुनता है, फेलियर प्रिपेयर करो, रिप्लेस टेक्निक। जब डर आए बोलिए, सब मेरे पक्ष में काम कर रहा है, बस इतना। डेस्टिनी। रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड इमोशंस, रिपीटेड बिलीफ्स। हर दिन जो आप सोचते हैं, वही आपकी आने वाली जिंदगी बनाता है। डेस्टिनी चेंज एक्सरसाइज। रोज सोने से पहले, मेरा भविष्य सुरक्षित और सफल है। 30 दिन में माइंडसेट बदलने लगेगा। 6 महीने में लाइफ डायरेक्शन बदलने लगेगी। जब हम प्रेयर शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है मंदिर, मस्जिद, चर्च, हाथ जोड़ना, भगवान से मांगना। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्रेयर भगवान को मनाने का तरीका नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने का तरीका है। प्रेयर थॉट प्लस फीलिंग प्लस बिलीफ। प्रेयर तब काम नहीं करती जब आप डर में हो, आप डाउट में हो, आप डेस्परेशन में हो। प्रेयर तब काम करती है जब आप शांत हो, आप विश्वास में हो, आप पहले से ही उत्तर को स्वीकार कर चुके हो। गलत प्रेयर, हे भगवान मेरी समस्या दूर कर दो, इसमें समस्या पर फोकस है। सही प्रेयर, मैं आभारी हूं कि समाधान मिल चुका है। सबकॉन्शियस माइंड समाधान की अवस्था को सच मान लेता है। द लॉ बिहाइंड प्रेयर। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, रास्ते बनते हैं, लोग मिलते हैं, अवसर आते हैं। आपको कैसे नहीं सोचना है, बस विश्वास करना है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं साइलेंट प्रेयर। कैसे करें? शांत बैठिए, आंखें बंद करें, मन में एक ही बात दोहराएं, मेरे भीतर की बुद्धि मेरे लिए पूर्ण समाधान ला रही है। बस इतना। न कल्पना जरूरी, न शब्दों की लंबी लिस्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, साइलेंट प्रेयर। एक महिला जो लगातार एंजाइटी में रहती थी, उसने दिन में 2 बार बस यही दोहराया, मैं सुरक्षित हूं। कुछ हफ्तों में पैनिक अटैक्स कम, नींद बेहतर, मन शांत, क्योंकि सबकॉन्शियस ने आदेश मान लिया। यूनिवर्स इमोशन की भाषा समझता है। डर भेजोगे डर मिलेगा, विश्वास भेजोगे समाधान मिलेगा, प्रेम भेजोगे प्रेम लौटेगा। ये कोई मैजिक नहीं, ये लॉ है। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन मिस्टेक। लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं। सबकॉन्शियस सुनता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट करो,
करेक्ट मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। डिजायर स्पष्ट हो, माइंड शांत हो, फेथ नेचुरल हो, लेट गो हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप छोड़ देते हैं तभी सबकॉन्शियस काम शुरू करता है। लेट गो का मतलब क्या है? इच्छा छोड़ना नहीं, चिंता छोड़ना। मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अब इंटेलिजेंस संभालेगी। लेट गो एक्सरसाइज। जब बार बार सोच आए, गहरी सांस लें, मन में कहें, मैं इसे छोड़ रहा हूं, बस इतना। फेथ कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ रिपीटेड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जब आप छोटी चीजों में विश्वास करते हैं, मन शांत रहता है, काम आसान होता है, तो सबकॉन्शियस सीखता है। विश्वास सेफ है। फेथ लैडर टेक्निक। छोटी चीज से शुरू करें। आज का दिन अच्छा जाएगा, मुझे सही आइडिया मिलेगा। धीरे धीरे बड़े विश्वास बनते हैं। अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। पुअर माइंडसेट कैसे सोचता है? पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, मेरे लिए अमीर बनना पॉसिबल नहीं। जो अमीर हैं वो लकी हैं। सबकॉन्शियस सुनता है, लैक क्रिएट करो। रिच माइंडसेट कैसे सोचता है? पैसा एक टूल है, मेरे लिए अवसर हमेशा हैं, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं। सबकॉन्शियस कहता है, अपॉर्चुनिटीज एक्टिवेट करो। पैसा रुकता है क्योंकि फियर, ग्रीड, गिल्ट, एनवी, ये इमोशंस मनी फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। मनी ब्लॉक क्लियरिंग टेक्निक। दिन में एक बार बोलिए, मैं पैसे के साथ सहज हूं, पैसा मेरे जीवन में फ्लो करता है, बिना लालच, बिना डर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, एफर्मेशन को जोर से नहीं, शांति से बोला जाना चाहिए। करेक्ट वेल्थ अफर्मेशंस। मैं अबंडेंस स्वीकार करता हूं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे लिए धन स्वाभाविक है। दिन में 2 बार रिलैक्स्ड स्टेट में, सोने से पहले बेड पर लेटिए, बॉडी रिलैक्स, मन में इमेजिन करें, बिल्स पेड, पीसफुल स्लीप, रिलैक्स्ड फ्यूचर, और बोलिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मेरे लिए वेल्थ अट्रैक्ट कर रही है, बस इतना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो देने से डरता है वो पाने से भी डरता है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, वैल्यू देना। गिविंग एक्सरसाइज। हर दिन किसी को धन्यवाद, किसी की मदद, किसी के लिए गुड थॉट। सबकॉन्शियस सीखता है, मेरे पास देने के लिए बहुत है। अगर आप सच में लाइफ बदलना चाहते हैं तो यह रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग 3-5 मिनट्स। आज का दिन सफल है, मैं सही फैसले लूंगा। डे टाइम अवेयरनेस। नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़िए, तुरंत रिप्लेस कीजिए, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं। नाइट मोस्ट पावरफुल। आज सब ठीक रहा, मैं आभारी हूं। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। सबसे बड़ी वेल्थ मिस्टेक, जल्दबाजी, डेस्परेशन, कंपैरिजन। सबकॉन्शियस अबंडेंस को शांति में क्रिएट करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप शांति में होते हैं समाधान खुद आते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जो लगातार सोचते, महसूस करते और मानते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। यही पूरी किताब का सार है। ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार, सिर्फ लॉ ऑफ माइंड। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस 5 स्टेप फॉर्मूला को समझिए। स्टेप 1 थॉट, विचार, आप क्या सोचते हैं। स्टेप 2 इमोशन, भावना,
आप उस सोच को महसूस करते हैं या नहीं? स्टेप 3, रेपिटेशन, दोहरा। क्या आप रोज वही सोच दोहराते हैं? स्टेप 4, बिलीफ, विश्वास। क्या आप अंदर से मान चुके हैं? स्टेप 5, लेट गो। क्या आपने चिंता छोड़ दी? अगर ये 5 चीजें अलाइन हैं, तो रियलिटी बदलना अनिवार्य है। मिस्टेक 1, जल्दी रिजल्ट चाहना। सबकॉन्शियस धीरे लेकिन पक्का काम करता है। मिस्टेक 2, डाउट के साथ एफर्मेशन। एफर्मेशन बिना विश्वास के बेकार है। मिस्टेक 3, डर में सोना। नाइट टाइम प्रोग्रामिंग सबसे पावरफुल होती है। मिस्टेक 4, खुद से लड़ना। रेजिस्टेंस डिले। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। मतलब, जोर मत लगाइए, खुद को दोष मत दीजिए, खुद को भरोसा दीजिए। डेज 1, 7, अवेयरनेस फेज। नेगेटिव थॉट्स पकड़ना, रिएक्शन कम करना। एफर्मेशन, मैं जागरूक हो रहा हूं। डेज 8, 15, रीप्रोग्रामिंग फेज। डेली अफर्मेशंस, नाइट विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन, मेरी सोच बदल रही है। डेज 16, 23, बिलीफ फेज। फियर कम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एफर्मेशन, मैं सही रास्ते पर हूं। डेज 24, 30, अलाइनमेंट फेज। एफर्ट कम, फ्लो ज्यादा। एफर्मेशन, सब मेरे पक्ष में है। हर रात सोने से पहले सिर्फ यही बोलिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मेरे जीवन को सही दिशा में ले जा रही है। बस ना मांग, ना डर, ना जोर। जब आप ये सब फॉलो करते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, सही लोग मिलते हैं, सही मौके आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप लाइफ से नहीं लड़ते, आप लाइफ के साथ फ्लो में होते हैं। दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप अनलकी नहीं हैं, आप इनकेपेबल नहीं हैं। आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सिखाई नहीं गई थी। आज आपने वो सीख ली। अब चॉइस आपकी है, पुराने तरीके से जीना या नई सोच के साथ नई जिंदगी बनाना। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच बदली, आपको शांति दी, आपको उम्मीद दी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को शेयर कीजिए, क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा दीजिए, जिंदगी खुद बदल जाएगी।